गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी दिन बाद दोबारा व्लॉगिंग कर रहा हूँ आज मैं। बहुत दिन से डिस्टर्ब चल रहा था सब। अभी होली है तो गांव में जाना है दिए जलाने देवता पे और भूमिया पे। सो चलते हैं, आज दिखाते हैं आपको अपना गांव। सोसाइटी से निकल के हमने पकड़ लिया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। सो यहाँ से पहले हम जाएंगे मेरठ, मेरठ से देन परीक्षितगढ़। मेरठ एक्सप्रेस वे उतर के अब हम अंदर मेरठ की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ से अब हमें पूरा मेरठ ही क्रॉस करके परीक्षितगढ़ तक जाना है, मतलब परीक्षितगढ़ रोड पे। उसके बाद हमारे गांव की तरफ रोड पकड़ी जाएगी। ये जो नई अभी रैपिड स्टार्ट हुई है उसकी लाइन ऊपर से जा रही है। अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मेरठ के सेंटर में। यहाँ पे देखिए आप, एक आपको फुटबॉल चौक दिखेगा। मेरठ को ना स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है, अगर पता हो तो बताना क्यों कहा जाता है। सो अभी हम निकल रहे हैं सोतीगंज से। नाम तो सुना ही होगा आपने। यहाँ पे कहा जाता था कि दिल्ली की सारी गाड़ी यहीं आगे कटती है चोरी होते ही। अभी तो खैर योगी जी ने इनका अच्छे से इलाज कर दिया है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सब बंद हो चुका है। पर देखो कितने दिन बंद रहता है जब तक दूसरी पार्टी पावर में नहीं आती। अपने गांव की सड़क पे, और आप यहाँ ट्रैफिक देखिए, सिंगल लेन सड़क है और बाइकर्स ने ना आतंक मचा रखा है कतई। मतलब चलने नहीं देते। इतना तो मुझे कभी इतनी ड्राइविंग कर लेते हैं लेकिन कभी किलस नहीं मचती जितना इस रोड पे आगे मस्ती है इनको बाइकर्स से बचने के चक्कर में। ना चलने देते हैं ना खुद चलते हैं ढंग से। पहले इस सड़क पे आदमी न आदमी की जात दिखाई देती थी, मतलब भीड़ ही नहीं होती थी। अब यहाँ गाँव तक पहुँचना एक मौत हो चुकी है। ट्रैफिक पूरा शहर के अंदर नहीं इतना होता जितना यहाँ रोड पे ट्रैफिक है। पहुंच गए हैं परीक्षितगढ़। यहाँ से 4 किलोमीटर है हमारा गांव। इसे पार करते ही पहुंच जाते हैं। पहुंच गए हैं अपने गांव। 1 घंटा लगता है हमारे यहाँ गाजियाबाद से यहाँ पहुंचने में। अभी बस 2 मिनट का रास्ता हो रहा है, फिर पहुंच जाएंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है अपना गांव। बस एंटर करते ही ये सारे दोनों तरफ इधर उधर जो खेत दिख रहे हैं सब हमारे अपने ही हैं, मतलब चाचा के, ताऊ के और पापा के ताऊ के लड़कों के, सब घर में से ही हैं हम सबके। मेन सड़क से उतर के अब गांव की सड़क पे आ गए हैं। ये देखिए पोली हाउस, ये हमारे चाचा ने लगाया था गुलाब की खेती करने के लिए। पहुंच गए हैं अपने घर। चलिए उतरते हैं, मिलते हैं सबसे। क्या कर रहा तू इसके, और कहाँ से लाया है? तुझे भी चाहिए बैलून?
आ गए हैं अपना मेन काम करने, जिसके लिए आए हैं देवता जी की पूजा करने, और फिर इसके बाद चलेंगे भूमिया पर। और ये सारे खेत इधर अपने ही हैं, इधर भी देखोगे आप। क्या लेके आएगा? कौन से गुब्बारे? होली वाले? पिचकारी चाहिए? हाँ सही है। और बता क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ये है मेरे चाचा का पोता और मेरे भाई का बेटा अर्शु। तो भाई को ले जा रहे हैं हम जरा शॉपिंग कराने। भाई को चाहिए होली के लिए गुब्बारे, पिचकारी, रंग, ठीक है सब चाहिए। हाँ तो अब इतनी बड़ी चाहिए दोबारा? हाँ। किसे भिगोएगा उससे? जो भी मोंटी मामा का भूत बना हुआ। फिर बनाऊंगा दिव्यू का, फिर सबका बनाऊंगा। हर्षिता का नहीं बनाना भूत? बनाऊंगा। उसका भी भूत बनाएगा? अरे पहले तो सबसे पहले नाली में। नहीं नाली में नहीं गिरते, पागल हो गया तू। नाली में तो भूत ही बनेगा, तो जब होली न होने के भूत ही बनेगा जब बस। अच्छा नाली में नहीं खेलते, रंगों से खेल लग रहे हैं। नाली में भूत बनेगा। तो बता एक तो पिचकारी लाया हूँ, एक रंग का पैटी लाया हूँ, दो तो गुब्बारे। दो है रंग के पैकेट? हाँ दो रंग के पैकेट लाया हूँ। गुब्बारे के पैकेट हैं, स्प्रे लाया है, पटाखे लाया है रंग वाले। पटाखे लाया है रंग वाले, दो गुब्बारे लाया हूँ। सब चला देगा आज ही है। सब चला दूंगा आज ही है। उनको पहले पक्के रंग तो मोंटी मामा के रगड़ूंगा। काला कर दिया उसे। पक्के रंग पानी में गिर के फिर पठार चढ़ते हुए। शॉपिंग कराया हमारा लड़का रंगों की, अब खेलेगा होली। और प्लान है इसका कि सबसे पहले मोंटी मामा को रगड़ूंगा। है जोर से बोल। ये कैमरा शाय है, कैमरे के आगे नहीं बोलता, कैमरे हट जाए तो इतना बोलता कि आप मतलब परेशान हो जाओगे इसकी बातों से। चलो जी वापस चलते हैं हम गांव में, फिर से खाना वाना खाते हैं, फिर वापस निकलते हैं गाजियाबाद के लिए। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। कौन लाया था? मोनू चाचा? मोनू चाचा। अच्छा इतनी पीसफुल लाइफ लगती है यहाँ के, कुछ नहीं सुन रहा सिवाय हवा के शोर के। और शहरों में तो बस भैया चारों तरफ डिस्टरबेंस, आवाज। जॉब ना हो तो सबसे बढ़िया सिस्टम है भैया, अपने गांव में शिफ्ट हो जाओ, बेस्ट है अपना।
ये है गांव का प्लेग्राउंड, मस्त बना रखा भाई। यहाँ पे इधर ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए अब चलने की तैयारी करते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो हमारे टाइम में तो ये स्कूल इतने ख़राब बनाते रहे, ऐसा लगता नहीं मतलब ये प्राथमिक विद्यालय है। पर अब यहाँ देखो मस्त बना रखे है एकदम। प्लेग्राउंड भी बढ़िया है, स्कूल की भी बढ़िया है, पढ़ाते भी अच्छे ही होंगे। अब टीचर्स भी एडवांस होते जा रहे हैं सरकारी अब। चलिए घर की तरफ निकलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। फिर अभी 2 घंटा ट्रैफिक में भी लगेगा, मेरठ में भी काम है कुछ। चलते हैं घर की तरफ। अराउंड 5 बजे के करीब अब घर आ चुके हैं, थक गए हैं काफ़ी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली होली के व्लॉग पे। तो ओके बाय बाय, एंड प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो तभी तो बनाऊंगा आगे।